झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए 2 सीट तय है और इस 2 में 3 कैंडिडेट आज नामांकन दाखिल कर दिया गया है और तीनों कैंडिडेट जो है वो 2-2 सीट पे नामांकन दाखिल किया है। इसमें आपको प्रत्याशी के नाम में हम बता दें कि परिमल नाथवानी जो कि निर्दलीय रूप में नामांकन किए हैं और इन्होंने 2 सेट में नामांकन किया है और साथ ही साथ उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की तो बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड हमारा कर्मभूमि रहा है और यहाँ से हम लगातार 2 बार इससे पहले भी हम जीत करके जा चुके हैं और हमें सभी दलों से हमारे संबंध अच्छे हैं, मधुर संबंध हैं और इसके बदौलत हम फिर से इस बार चुनावी मैदान में हैं। हमें एनडीए की ओर से समर्थन मिला है जिसके बाद हम और आगे काम करेंगे। वहीं पर जो अगर कहें कि गठबंधन की ओर से तो गठबंधन की ओर से जो 2 उम्मीदवार हैं, इन 2 उम्मीदवारों में एक बैजनाथ राम है जो कि झामुमो के कैंडिडेट हैं और दूसरा प्रणव झा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब देखना ये होगा कि ये आंकड़े जो कि अगर विधानसभा की अगर हम इस आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर एनडीए की गठबंधन अगर है तो उसके पास में कुल 24 मत हैं, लेकिन अब ये जीत के लिए 28 मत चाहिए। ये 28 मत कहाँ से ये लाते हैं ये अब देखने वाली बात होगी। वहीं पर अगर गठबंधन के अगर फोल्डर की हम बात करें तो गठबंधन में कुल 56 वोट हैं, लेकिन 56 वोट में अगर गठबंधन मजबूती से अगर एक साथ एकजुट रहा तो जीत दोनों प्रत्याशी की तय है। लेकिन इस राज्यसभा चुनाव में कोई भी कहना मुश्किल है कि कौन किसे वोट करेगा। MLA जीतने के लिए 28 चाहिए। फिर अंततोगत्वा हम सब ने तय किया कि हमारे पास नहीं है तो हम निर्दलीय को हम समर्थन करें। और परिमल नाथवानी जी जो कि टेस्टेड है, यहाँ पर 2 बार वो MP रहे, अब कहाँ से आएगा तो वो नहीं निर्दलीय, वो अपना लड़ रहे हैं, वो बात करेंगे ना। आप लोग समर्थन दिए तो स्वाभाविक है हम लोग तो समर्थन देंगे। हमारे पास अगर हमारे पास पूरी समय रहता तो दल के कोई अधिकृत प्रत्याशी होते, बहुत विचार मंथन किए, देखिए कि हम लोग सर क्या पर्याप्त संख्या बल नहीं था इसलिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया? नहीं, स्वाभाविक है कि आप सब लोग बार बार पूछते थे कहाँ से लाइएगा, तो हम लोगों ने इसलिए दल की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं दिया। हम लोगों ने तय किया कि चलो भाई परिमल नाथवानी जी पहले भी यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं राज्यसभा के और उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा ही काम किया, किसी को कोई निराश नहीं किया। उन्होंने डेवलपमेंट का जितना भी काम झारखंड के लिए हो सकता है उन्होंने किया, तो हम लोगों ने तय किया भाई एक टेस्टेड व्यक्ति है उसको सपोर्ट कर दो। पहले भी काम किया हुआ है, मेरा काम जो है आपको मालूम है, मैंने 2 टर्म में जो काम किया है उसके लिए मैं सबको आह्वान करूँगा कि मुझे झारखंड का काम करने का मौका मिला तो मैं जरूर इसको ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा। मेजर पार्टी कौन सपोर्ट कर रही है आपको? बीजेपी तो लास्ट टाइम भी किया था, 2014 में भी किया था, ऐसा नहीं है पहली बार किया है। समीकरण क्या? सुनिए, यूपीए के विरोध में एनडीए के सभी विधायक इंटैक्ट हैं। हमारी संख्या बल कम है, इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए एनडीए के सभी विधायकों ने यूपीए के विरोध में जो मजबूत प्रत्याशी होगा हम उसको मतदान करेंगे। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी आए हैं तो इसके पहले भी राज्यसभा जा चुके हैं और झारखंड में बहुत सारा डेवलपमेंट और विकास के काम किए हैं। मतलब फिर हॉर्स ट्रेडिंग होगी? जी नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग हम तो कह रहे हैं कि भाई यूपीए को क्या डर है हॉर्स ट्रेडिंग का, क्योंकि उसके हॉर्स बिकाऊ, उसके घोड़ा बिकाऊ। आपके पास अनुभव है इसलिए डर रहा लोग हैं? अनुभव है आपके पास हॉर्स ट्रेडिंग। मैंने नाथवानी जी इसके पहले कुछ अच्छा काम किए थे कि गलत किए थे? आज राज्यसभा यूपीए जिनको भेजा एक उपलब्धि बता सकते हैं पूरे राज्य में, लेकिन नाथवानी जी ने रियल में रांची में अस्पताल खोला, अपना पैसा लगा के यहाँ के गरीब गुरबा के लिए। जब उस समय डायलिसिस मशीन उन्होंने लगाने का काम किया था, इसलिए हम लोगों को चुन रहे हैं ना। मेरे लिए कोई नई एरिया नहीं है और मैंने जो काम किया है झारखंड में ये आपको सबको परिचित है। 2 टर्म में मैंने क्या क्या काम किया है वो मेरे आंखों के सामने है और आप भी देख सकते हैं। तो मुझे जो मौका मिलेगा अभी इस बार में तो मैं पहले जो मैं किया था उससे ज़्यादा काम मैं यहाँ पे करूँगा और आपको कोई
कहना नहीं पड़ेगा कि मैं कभी पहले भी बाहरी नहीं था और आज भी बाहरी नहीं हूँ। मैं झारखंड मेरी कर्मभूमि मैंने बनाई हुई है, आपने देखा हुआ है, पहले भी हर सेक्टर में मैंने काम किया है इधर। कांग्रेस कितने सेट में कितने प्रस्तावक रहे सर? नहीं, मैं देखो, मैं तो सबके साथ मिलकर काम करने वाला हूँ। मैं किसी के लिए अभी मुख्यमंत्री को भी मैं मिला था, आपको मालूम है, कांग्रेस वाले से भी मेरी बात हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैं तो सबको जानता हूँ और निर्दलीय को भी जानता हूँ, सारी पार्टी को मिलता हूँ। तो मुझे तो झारखंड के लिए काम करना है, उसके लिए मैं इंडिपेंडेंट आ रहा हूँ। तो मुझे कोई पार्टी का लेवल उससे मैं पहले भी नहीं आया था और आज भी मैं जो आ रहा हूँ वो भाजपा ने पहले भी मुझे समर्थन दिया था और आज भी दे रहे हैं और पहले दूसरे लोगों ने भी मुझे समर्थन दिया था। तो उसकी वजह से मैंने जो काम किया, मैं किसी को हौस करने की कोई वो बात नहीं है। मैं अपनी तरफ से मैं जीत के आऊँगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर कितने प्रस्तावक रहे? प्रस्तावक में भाजपा के अलावा कोई दल के लोग नजर नहीं आ रहे हैं, कैसे आप आंकड़ा कर रहे हैं? नहीं, वो तो सब साथ में आएंगे ना। तो कितने प्रस्तावक रहे सर? कितने प्रस्तावक रहे? नहीं, प्रचारक आप जो बोलते नॉमिनेशन में नाम नहीं आया, ऐसा नहीं है ना। आपको देखेंगे तो वोट सबका आएगा ही मुझे। ठीक है सर, थैंक यू। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? 100% कितने सेट में नामांकन दाखिल हुआ? कितने सेट में नामांकन? बस आंकड़ा फासला इसमें कांग्रेस फासले के लिहाज से देखिए, एक तो कहावत भी है, देयर इज गैप बिटवीन कप एंड लिप के बारे में कहावत है, लेकिन अगर हमारी संख्या पर्याप्त है और जितनी हमें संख्या चाहिए इंडिया ब्लॉक के लिए, दोनों के दोनों संख्या हमारे पास पर्याप्त है। बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं, बहुत सारे लोग अवसर घूमते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एक दाग जो काफी पहले से झारखंड पे लगा रहता हॉर्स ट्रेडिंग के बारे, वो दाग को साफ करने का एक अवसर हमें मिला था पिछली बार की तरह, मैं समझता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो अवसर खो दिया है और जिस प्रकार उसे पिच करके, नाथवानी जी को पिच करके यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग को न केवल बढ़ावा दे रहे हैं, वरन ये कह सकते हैं कि झारखंड की जो इमेज था उसको भी वो दागदार बना दे रहे हैं। कितना आश्वस्त है सर आपके कैंडिडेट को लेकर के? 100%, उसमें कोई परसेंट की बात नहीं, 100%। ये तो संख्या बल है ना हमारे पास। बाहर लेके चलेंगे अपने विधायकों को, अगर मैं समझता हूँ कुछ रणनीति ऐसी होती है, अब गोवा जाए, रांची में जाए, कहीं भी जाए, वो तो रह रहे हैं ना, कोई विदेश तो नहीं जा रहे हैं ना। और ये मैं कह रहा हूँ कि 18 तारीख को जो वोटिंग के दिन आप देख लेंगे कि हमारी संख्या जो बल आज है वो कल भी रहेगी और हम इंटैक्ट है। कोई आशंका तो नहीं है? कोई आशंका नहीं है, कोई आशंका नहीं है। राज्यसभा का हम लोग जीतेंगे 100%। मैं संकट मोचन आ गया हूँ। उधर भी आ गए सर। कौन? परिमल नाथवानी जी। भाजपा का दाल नहीं गलने देंगे। 150 करोड़ का डील हुआ। 150 जाए आप बोले दी ना। और झारखंड की छवि को भाजपा ने बदनाम किया, खराब किया। अब हम लोग सुधारने के लिए आ गए। 2 सीट हमारा है, एक जेएमएम जीतेगा, एक कांग्रेस जीतेगा। दैट्स ऑल। अब देखने वाली बात है कि 18 को जब ये चुनाव होंगे और उस दिन ही परिणाम आएंगे, उस दिन तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।